बडीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग में आंसर कैसे लिखें, जिससे आपका टाइम भी कवर होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आयुष यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ आपको 45 पेजेस की आंसर शीट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको आपके सारे आंसर्स लिखने हैं। आयुष यूनिवर्सिटी आपको सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं करता और एक्स्ट्रा पेजेस नहीं देता। अब आपको मालूम है कि आपको 45 पेजेस की आंसर शीट मिल रही है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। आप अपने आंसर शीट आपके क्वेश्चंस के नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो, जिससे आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से लिख सको। इसके बाद हम अगले टिप्स की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आपको आपके आंसर सीक्वेंस वाइज लिखने हैं। अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो देन उसके बाद क्वेश्चन सेकेंड अटेम्प्ट करना है, देन थर्ड फोर्थ। आपको आंसर्स जंबल नहीं करना है, ऊपर नीचे नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो चेकर कंफ्यूज हो सकता है और इरिटेट भी हो सकता है। अब अगला टिप्स है, आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है और समझना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन अच्छे से समझने के बाद आपको आंसर करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट टिप्स की ओर बढ़ने वाले हैं। इसमें आपको खुद को एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करना है कि आप कौन से पैटर्न में एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। सो बडीज़, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको किस पैटर्न में आंसर लिखना चाहिए, जिससे सामने वाले पे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। आपको आपका आंसर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। इंट्रोडक्शन चेकर्स के ऊपर एक पॉजिटिव इम्प्रेशन डालता है और उसे यह लगता है कि आपको टॉपिक्स के बारे में हर बात क्लियर है। आपको आपके आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखने चाहिए और कम से कम 3 डेफिनेशन ऐड करना चाहिए विथ ऑथर्स नेम। साइन, सिम्टम्स, कॉजेज प्रॉपरली एक्सप्लेन करने चाहिए और कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की जगह अगर आप ऑथेंटिक साइन एंड सिम्टम्स लिखते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो ऑथेंटिक नेम्स लिख रहे हो वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हो। अगर आप पैथोफिजियोलॉजी लिख रहे हो तो वहाँ एरो मार्क लगाना चाहिए। अगर आपको ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ क्लीन वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना चाहिए। अगर किसी डिसीज़ का नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ रहा है तो आपको एटलीस्ट 3 नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कंक्लूजन ऐड करना एक प्लस पॉइंट होता है। कंक्लूजन ऐड करना कोई नेसेसरी नहीं है, पर अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है और टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप यहाँ पे कंक्लूजन ऐड कर सकते हो। किसी भी टॉपिक को डील करते हुए आपको हेडिंग और सब हेडिंग लिखना चाहिए। हेडिंग और सब हेडिंग लिखते समय आपको उसके नीचे अंडरलाइंस बनाने चाहिए ताकि चेकर्स को आपका पॉइंट समझने में आसानी हो। 10, 12 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं वो सेम 15 मार्क्स के क्वेश्चन के जैसा ही होता है। अब हम ये जानेंगे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आंसर कैसे लिखना चाहिए। एमसीक्यू आपको इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। एमसीक्यू में कंक्लूजन ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि कंक्लूजन 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है और आपको बाकी के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए भी टाइम मैनेजमेंट करना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आपके आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखने चाहिए, पॉइंट वाइज लिखने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको आपके क्वेश्चन ऐसे डिवाइड करने चाहिए कि आप 3 घंटों के अंदर सारे क्वेश्चन को कवर कर सको। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन और आंसर नंबर सेम हो और आपका आंसर भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आपको एग्ज़ाम के लास्ट 2 मिनट में एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपने आंसर की सही नंबरिंग की है और आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते टाइम आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक और सेंसफुल वर्ड का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी टाइप का डाउट हो तो वहाँ पर अवेलेबल सर एंड मैम से आपको अपने डाउट क्लियर कर लेने चाहिए।